ये आ गए हैं ऑनलाइन शूज़ मेरे बेटे के वाइट कलर के बिना फीते के। उसने मंगाए हैं 2 शूज़। एक और ये है जी फीतों वाला शूज़। ये देखो, एक ये इसने मंगाया है अपने लिए। 2 शूज़ मेरे बेटे ने मंगाए हैं। हमारे लगा हुआ है जी मिस्त्री आज। ये गेट को ठीक कर रहे हैं, जाली वाली बेकार ख़राब सी हो रही थी। और ये बना रहे हैं नाप। यहाँ पे हमारा शीशा था, मिरर, वो बेकार सा हो गया था, तो इसका ये नाप ले रहे हैं गत्ते पे, जिससे कि कांच कट सके इसके आकार से, कोई ख़राबी ना। एक यहाँ पे है शीशा, इसका भी ये नाप बना रहे हैं। बड़ी मेहनत कर रहे हैं ये, उसी के हिसाब से शीशा कटेगा। ये देखो जी, एक हमारे नया शीशा लग गया। यहाँ पे ये क्रैक हो रहा था, यहाँ पे खिड़की का लग गया है। और मैंने रख दिए ये बेकार शीशे इस थैली के अंदर, जिससे कि बाहर फेंकवा दूँगी। और एक यहाँ पे शीशा है, इसको भी मुझे बाहर फेंकवाना है। और अब आ जाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ अपना शीशा तैयार। ये हो गया है यहाँ पे शीशा तैयार। यहाँ पे लगा दी एक प्लेट, जिससे कि हम कुछ सामान रख सकें, थोड़ा बहुत कुछ। और जी ये आ गया है, ये देखो जी, ये आ गया हमारा दूसरा शीशा तैयार। बिल्कुल नाप लिया था जैसे भैया ने। आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। मेरा नाम है नम्रता, और आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और मैं करती हूँ अपना व्लॉग शुरू। तो जी आज है जन्माष्टमी। आप सब ने भी जन्माष्टमी का अच्छे से, मैं तो आज ही कर रही थी जन्माष्टमी। ऐसे बता रहे थे कि कल भी थी जन्माष्टमी 6 तारीख को, लेकिन हमारे यहाँ तो आज ही कर रहे हैं जी। और मैंने व्रत किया है कान्हा जी का। और जी आप सभी ने भी, आप अपने जैसे आप सबके होता होगा उसी तरह से व्रत वगैरह कर रहे होंगे। और मिठाई मैंने अभी बनाई नहीं है, कि मैंने सोचा अभी, कल तो मुझे इतना टाइम नहीं लगा था। कल तो ये मिस्त्री आए हुए थे, हम मिस्त्री आए लगा हुआ था हमारे बड़े ही। तो आज ही मैं कुछ बनाऊंगी, जैसे घिया की लोज वगैरह, और पेड़े भी बनाऊंगी। तो जी ये सब बनाऊंगी। और फ्रूट मैंने मंगा लिए थे, केले मंगा रखे हैं, सेब मंगा रखे हैं जी। और चाय वाय पी लेंगे नहा धो के। अभी तक तो मैं नहाई भी नहीं हूँ, मेरा काम भी नहीं निपटा, क्योंकि कल बड़े ही आ गया था, तो इतना सारा काम फैल रखा है। तो इसकी साफ़ सफाई बाहर की तो मैं करिए ही, बाहर का पोर्च की तो मैं सब कुछ धूल मिट्टी सब कुछ साफ़ करके और धो आई, साफ़ कर दिया जी मैंने। तो जी एक हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप वो बच्चे की मालिश के स्टेप बाय स्टेप बताइए। तो देखो भाई, फ़िलहाल तो मैं लाइव तो मैं आपको नहीं डाल सकती, क्योंकि अभी ये पॉसिबल नहीं है। मेरे पास कोई छोटा बच्चा नहीं है, और हमारे कोई छोटा बेबी अभी नहीं है। और जब होगा ऐसा पॉसिबल, तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगी, बनाऊंगी वीडियो। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूंगी भाई, ऐसे आप कर सकते हैं। तो वो जी हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे कि बच्चे की छठी होती है, उस दिन हमारे उसका सरसों के तेल का दिया जलाते हैं। उसमें उसके ऊपर कौनचा मतलब पलटा होता है जो, उसको उसके ऊपर हम शाही पाड़ लेते हैं, वही काजल बना लेते हैं। सरसों के तेल की जो दिया जलता है उसकी लो उसके ऊपर ऐसे दिए के ऊपर ऐसे रख देते हैं, तो वो यहाँ पे ब्लैक हो जाती है वो शाही। हम उसे शाही पड़ना कहते हैं कि भाई शाही पाड़ ली। तो छठी को बच्चे की शाही डालते हैं हम आँखों में, और माँ भी डालती है, और घर की और भी जो औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, उनके भी हम शाही डालते हैं जी उस दिन। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत ही बारीक सी हम तिल्ली ले लेते हैं, बहुत ही बारीक, और उस पर हल्की सी कॉटन उसके ऊपर उसकी नोक पे लपेट लेते हैं। लपेटने के बाद उस काजल में हम लगा लेते, उस काजल को थोड़ा थोड़ा सा उसे लगा के, और बच्चे के हम आईब्रो की शेप देते हैं धीरे धीरे ऐसे। तो उसी शेप से बच्चे की आईब्रो हो जाती है, बन जाती है। ये ऐसे ही नहीं है कि भाई ऐसे ही बना दी भाई गलत, भाई कोई झूठी बात है, नहीं जी, ये ऐसे ही बच्चे की आईब्रो बन जाती है, मेरा अनुभव है ये। और जी उसके बाद हम जैसे कि बच्चा 1 महीने के बाद, भाई 1.5 महीने से का हो जाएगा, तब हम बच्चे की, वैसे तो
नर्स वर्स दाई वाई जो होती हैं वही करती हैं मालिश वालिश, लेकिन जो बड़ी बुजुर्ग ही करती हैं। और 1.5 महीने से का हो जाता है तो माता अपने आप भी बच्चे की मालिश कर सकती है। तो उसमें मालिश में क्या है जी, हम सरसों के तेल से मालिश करते हैं। सरसों का तेल ले लिया, हाथ में ऐसे रगड़ के बच्चे को सबसे पहले पीठ के बल लेटा देते हैं। पीठ के बल लेटाने के बाद बच्चे की पीठ पे मालिश करते हैं। ऊपर से नीचे नहीं करनी, नीचे से ऊपर करते हैं, ऐसे 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 नीचे से ऊपर हम मालिश करते हैं। पहले पीठ पे करेंगे, उसके बाद हम पीठ के बल लेटने के बाद फिर नीचे से पैरों की मालिश करेंगे, तलवे की करेंगे। और अच्छे से तलवे की करने के पीछे गर्दन पे भी हम मालिश करेंगे जी। उसके बाद फिर बच्चे को सीधा लेटा देते हैं। सीधा लेटाने के बाद में बच्चे की तलवे में जो हमने मालिश की थी अच्छे से, फिर तलवे के ऊपर जो पैर हो जाता है पंजा, उस पर हम मालिश करेंगे। इसके बाद जी अच्छे से उस पर अंगुलियों में अच्छे से मालिश करने के बाद हम बच्चे के सिर की मालिश करेंगे अच्छे से। सिर की मालिश करने के बाद फिर हम बच्चे की बाजुओं पे मालिश करेंगे अच्छे से, ऐसे ऊपर को ऐसे जी, ऐसे 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 करके हम, और बच्चे की हथेलियों पे भी अच्छे से हम मालिश करेंगे सरसों के तेल की। और जी उसके बाद हम उसके यहाँ पे सारे, यहाँ गर्दन पे, पेट पे अच्छे से ऐसे ऊपर की साइड ऐसे हम अच्छे से बच्चे की पेट पे भी मालिश करेंगे। फिर आ जाता है जब सारे को, जब हमारे पूरी हो जाती है मालिश, उसके बाद चेहरा बचता है। चेहरे की मालिश हम ऐसे करते हैं जैसे बच्चे की ऐसे सरसों का तेल लेके ऐसे हम करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे माथे पे करेंगे अच्छे से, यहाँ पे करेंगे, ऐसे करेंगे जी, ऐसे बच्चे के धीरे धीरे ऐसे करेंगे। अच्छा जी, एक मेन काम है कि जैसे ये वाला हिस्सा होता है नाक का, आपने देखा होगा कि ये कुछ का ऐसे दबा रहता है, लेकिन जब हम रोज़ मालिश करेंगे बच्चे के, अगर आपको रोज़ पॉसिबल नहीं है तो तीसरे दिन आप मालिश कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, वो ऐसे बच्चे का यहाँ से नाक उठाएंगे जी, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, जिससे कि ये नाक यहाँ से दबता नहीं है। जब मिंडा सा हो जाता है नाक वो नहीं रहने का, बच्चे को बहुत ही अच्छी शेप आ जाती है ऐसे नाक की, यूँ 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 ऐसे जी, ऐसे हम नाक को उठाते हैं जी। अच्छा, ये तो हमारी कंप्लीट हो गई हमारी जी मालिश। उसके बाद मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जैसे गर्मी है, गर्मी में तो हमने छाया में लेटा के हम अच्छे से यूँ ही जैसे तेल होता है नॉर्मल, उससे हम मालिश कर देते हैं। और सर्दियों में एक बात ध्यान रखनी है, सर्दियों में क्या करना है कि धूप में लेटा के, अगर पॉसिबल हो तो धूप में लेटा के बच्चे की मालिश करें तो बहुत अच्छा होता है। उसमें हम हल्का सा गुनगुना सा तेल गरम करके उससे बच्चे की मालिश करनी चाहिए। और जी फिर अगर पॉसिबल हो तो आधा घंटे तक बच्चे को धूप में लेटा दो तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट परिणाम होता है। तो हल्का सा कपड़ा उड़ा दो, अगर ठंड है तो, और नहीं है तो वैसे ही सीधी उस पर धूप आने देना चाहिए जी। अच्छा, और गर्मियों में हमें क्या करना है कि नहलाने से आधे घंटे पहले हमने कर दिया, उसे वैसे ही लेटे रहने, क्यों हम धूप में नहीं लेटा सकते गर्मियों में। और गर्मियों में तो धूप वैसे ही बड़ों के लिए इतनी नुकसानदायक होती है, तो ये तो बच्चे ही होते हैं। अच्छा जी, ये हमें करनी चाहिए बच्चे की। तो नहाने से आधे घंटे पहले आपको मालिश कर देनी चाहिए, जिससे कि जो हमारा बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से हो सके, और मालिश जो हम करते हैं उसका अच्छा हमें परिणाम मिल जाता है। तो जी ये है मालिश का। और जब कभी हमारे को छोटा बेबी, अगर मुझे पॉसिबल होगा तो मैं आपको लाइव वीडियो डालूँगी। तो आशा है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और जी नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दियो जी। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर हैप्पी जन्माष्टमी, राधे राधे राधे।